टॉप 10। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध जता रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आज इसके विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक आज हुई। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई। अध्यक्ष रेहाना रियाज भी इस बैठक में मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए रेहाना रियाज ने महिला अपराधों के प्रति चिंता जताई और कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी से जीने का हक है और महिला अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए। जयपुर में अब बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए ग्रेटर निगम बकायेदारों की संपत्तियों को कुर्क करेगा। खास बात यह कि नगरीय विकास के बकायेदारों पर कार्रवाई होगी ही। अब की बार सरस डेयरी के उत्पाद बेचने वाले बूथ संचालकों पर भी यह डंडा चलेगा। पंचायती राज चुनाव के पहले फेज में प्रदेश के 6 जिलों में वोटिंग हो रही है। इसको लेकर जयपुर पीसीसी में कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके जरिए मतदान वाले इलाकों से पल पल की जानकारी ली जा रही है। कंट्रोल रूम में 14 लोगों की टीम को लगाया गया है। राज्य सरकार ने लीवर, पैनक्रियाटिक और गाल ब्लाडर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हेपेटो पैनक्रियाटो बिलियरी सर्जरी विभाग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम अब सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसाधन जुटाने में लग गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हेरिटेज निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें खरीदने की तैयारी है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आज स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े अभ्यर्थियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया है, लेकिन अब तक भी इसे लेकर कार्मिक विभाग ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की। इस साल ये परीक्षा नहीं होने से आधा दर्जन भर्तियों पर इसका असर पड़ा है। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 दिनों पहले हुई एक विवाहिता की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। आज कब्रिस्तान से मृतक के शव को बाहर निकाला जाएगा। पुलिस और परिजन सहित अन्य अधिकारी बोरखेड़ा कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान से शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कोटा में कोविड टीकाकरण के मामले में पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है, यानी टारगेट आबादी की 75% लोग कोटा में पहली डोज लगा चुके हैं। कोटा में आज भी 96 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। कोटा के बाल संप्रेषण गृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां कोबरा देखा गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर बंटी उर्फ अली मस्तान पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा में भी दूसरे दिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने डीसीएम रोड स्थित न्यू बस स्टैंड पर धरना देकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। कोटा में बीते दिनों हुई भारी बरसात के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान पर सरकार की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच पिपलदा से विधायक रामनारायण मीणा भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर मुआवजे को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। भरतपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। यह हादसा बयाना थाना इलाके में हुआ, जहां एक ट्रक ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता अपना मत डालने के लिए पहुंचे। वहीं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखे। भरतपुर में प्रथम चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया खत्म हुई। लगातार मतदाता जो आ रहे हैं वो अपना मतदान कर रहे हैं, लेकिन पिछले पंचायती राज चुनाव 2015 के मुताबिक इस बार मतदाताओं में कम उत्साह देखने को मिला। बीकानेर के नोखा के रोड पर ओवरलोड ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और मेन रोड पर ट्रैक्टर के पहिए हवा में घूमने लगे। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा भरा हुआ था। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री ने ये बात कही। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। महाजन इलाके में ट्रक और 108 एम्बुलेंस की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 108 के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर हैं। आज बीकानेर में कई कार्यक्रमों में मंत्री भंवर सिंह भाटी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आज सुबह भंवर सिंह भाटी सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीकानेर के पांचों पुलिस थाना क्षेत्र में युवती को जलाकर मारने का मामला सामने आया। मृतका के परिजन पीबीएम की मोर्चरी के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में आज राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर निजीकरण और कर्मचारियों की मांगों को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने अधीक्षण अभियंता दफ्तर पर धरना और प्रदर्शन किया। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के खंडर पड़े स्विमिंग पूल में हत्या का मामला सामने आया। पुलिस
ने युवक का शव यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल से निकाला। प्रतापनगर पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रोइडा गांव में खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला को गोगुंदा अस्पताल से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में आज अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रमिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 28 सूत्रीय मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर के सेवाश्रम इलाके में स्थित चंपा बाग की बेशकीमती जमीन को लेकर चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। एनएसयूआई द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण रुकवाने की मांग की गई है। अजमेर शहर में वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है, जिसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर टीम का गठन भी किया जा रहा है, जो कि आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र से भी दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदातें सामने आई, जहां परिवादियों द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अजमेर के गंज थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोपधड़ा में बनाए जा रहे खेल मैदान का काम काफी समय से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लोग अब इस खेल मैदान को कूड़ेदान समझने लगे हैं। इस स्थिति को लेकर वार्ड 59 के पार्षद शरण कुमार ने स्थानीय लोगों के साथ एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। किशनगढ़ में शूटिंग पर आए मुदसर खान ने आज किशनगढ़ में रात भर शूटिंग करने के बाद सुबह फजर की नमाज के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचकर अकीदत का नजराना पेश किया। अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी पर लगे दुष्कर्म आरोप में पीड़ित युवती ने आज फिर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी की मांग दोहराई। अजमेर जिले के किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी पुलिया संख्या 293 पर रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ने विधानसभा प्रत्याशी पारसचंद के नेतृत्व में सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण राव सुब्बेराव हार्डिकर की 46वीं पुण्यतिथि मनाई। अजमेर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से महावीर सर्किल स्थित श्री पंचायत गोदो का धड़ा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा आयोजित किए गए इस कैंप में लोगों को कोविशील्ड की 200 डोज लगाई गई। कैंप का शुभारंभ अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन द्वारा किया गया। इसमें लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई गई। और अब बात जयपुर की, जहां के वैशाली नगर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। कार से आए दो बदमाशों ने एक शख्स को सरेराह गोली मार दी, जिसकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बंदूक लिए दो शख्स दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग में जान गंवाने वाले शख्स का नाम आर.के. चावला था, जो किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गुरुग्राम से जयपुर आया था। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। एनएचएआई का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस है। इसमें किसी काम, ये वैशाली नगर ब्लॉक बी में एनएचएआई का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस है। इसमें किसी काम के संबंध में इनकी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो डिसीज्ड हैं मिस्टर चावला, वो एक एनएचएआई की कंसल्टेंसी फर्म, जो प्राइवेट फर्म है, उसके एम्प्लॉय हैं। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए वो यहाँ आए थे और दो अननोन असेलेंट्स ने उस ऑफिस से निकलते ही मीटिंग के पश्चात गोली मार के उनकी हत्या की। अभी इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग पे चल रहा है, पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि दो लोग आसपास देखे गए थे जिन्होंने संभवतः गोली मार के हत्या की है। राजधानी जयपुर में एक दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। वैशाली नगर के इसी जगह पर जो है वो हत्या कर दी गई, वो भी गोली मारकर। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं मौके की, किस प्रकार की तस्वीरें हैं। यहाँ पर दरअसल दो शख्स आए और एक शख्स जिनका नाम आर.के. चावला बताया जा रहा है, उनको जो है वो गोली मारी और गोली लगने के साथ ही उनकी मौत हो गई, क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। दरअसल पूरा वाकया हम आपको समझाएं कि ये जो ऑफिस है, ये एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस है और जो आर.के. चावला हैं वो एक प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर गुड़गांव से एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे और मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे, तब जो है वो यहीं पर दो कार में सवार दो लोग आए और उन्होंने उनके सर पर गोली मार दी और तुरंत जो है वो उनकी मौत जो है वो हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस वारदात के पीछे किस प्रकार की मंशा है और
कौन लोग थे जिन्होंने जो है वो फायरिंग की है, लेकिन इस बात से ये साफ होता है चूंकि वो मीटिंग में शामिल होने के बाद बाहर आए थे और बाहर जो है वो उनको गोली मार दी। यानी जो जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम दिया उन्हें जो है वो पता था कि वो यहाँ पर आए हुए हैं गुड़गांव से और यहाँ पर मीटिंग में भाग लेने के बाद बाहर निकलेंगे, तब जाकर उन्होंने इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। अब पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरे वारदात के पीछे क्या कारण थे, कौन लोग थे, उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी जो है वो कर दी गई है और डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद समेत कई अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई। और आप देख सकते हैं ये इतना सुनसान रास्ता नहीं है जहाँ पर कोई भी सरेआम जो है वो वारदात कर सकता हो। और लेकिन आप देख सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है कि किस प्रकार से सरेआम उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद भाग भी गए हैं। हालांकि अब पुलिस द्वारा नाकेबंदी की जा रही है और बदमाशों की तलाश जो है वो की जा रही है, लेकिन ये जो मामला सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला है कि किस प्रकार से राजधानी में सरेआम जो है वो हत्या कर दी गई है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। राजसमंद सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी के जिला परिषद और पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर पहुंचने पर जगह जगह स्वागत करते हुए आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। सवाई माधोपुर के चौक, बौली, खिरनी, भाड़ोती, मलारना, चौड़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कांग्रेस का शासन है जिसने पिछले 3 वर्षों में सिर्फ जंगल राज की परिभाषा को ही चित्रित किया है। पंचायत चुनाव के दौरे हैं और उसी विषय सारा राजस्थान सरकार का फेलियर और केंद्र सरकार जिस देश को सशक्त कर रहा है, विकास के कार्य कर रहा है, लेकिन ये राजस्थान सरकार उन विकास के कार्यों में कुछ भी नहीं कर रहा है। आराम से नींद में, ये क्वारंटाइन में है। बिल्कुल मैं बौली सवाई माधोपुर पूरे क्षेत्र में मेरा आज दौरा है और हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। सोच समझ के हमने सभी को टिकटें दी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, हमारे प्रधान भी बनेंगे। और बाबा रामदेव की स्वामित्व वाली खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया को सेबी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 4,300 करोड़ रुपए जुटाने की इजाजत दे दी है। रुचि सोया ने जून में सेबी में अपने दस्तावेजों को फाइल किया था। बता दें कि 2019 में पतंजलि ने दिवालिया करार दी गई कंपनी रुचि सोया का 4,350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। वर्तमान में प्रमोटर्स के पास 99% हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें एफपीओ के इस राउंड में न्यूनतम 9% की हिस्सेदारी को कम से कम 9% करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश में 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सुबह 7:30 बजे से, जबकि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे से बुलाया गया है। इन कक्षाओं के समय में आधा घंटे का अंतर रखा गया ताकि विद्यार्थी एक जगह इकट्ठा ना हो। इसके अलावा पहली बार विभाग की एसओपी में योग को महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा में कुछ मिनटों के लिए विद्यार्थियों से योग की क्रियाएं भी करवाई जा सकती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।